हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिस टाइप से मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल रहा है क्वेश्चनों का, उन सभी टाइप्स को कवर करेंगे। इसमें प्रिज्म के क्वेश्चन भी ऐड है और दूसरे क्वेश्चन भी ऐड है दोस्तों, जो रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन मैथ के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप RWA मॉक टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक ट्रक 4 मिनट में 3600 मीटर दूरी तय करता है, इसकी गति बतानी है अपन को किलोमीटर पर आवर में। दोस्तों इसमें सारी एग्जाम वाली अप्रोच मिलेगी आपको। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जो डिस्टेंस दे रखी है उसको लिख लेना है। यहाँ पर चाल बराबर में कितना दूरी बटे समय होता है, तो इसको अपन ने यहाँ लिख लिया। समय का अपन ने 4 लिख लिया। 4 दोस्तों आपका मिनट में, मिनट के लिए आपको पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसको सेकंड में बदलने के बाद दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो ये मीटर बटे सेकंड में हो चुका है। तो अब इसके अंदर दोस्तों अपन 18/5 से भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 4×9 = 36 हो गया अपना। इसके बाद इससे काट देंगे 6×6 3 हो गया, 6×5 30 हो गया, 5×3 15 हो गया, 18×3 54 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर इधर राइट की साइड आंसर लिखा है मैंने। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, तीन संख्या 12 18 20 यदि चार संख्या का औसत 19 है। तीन दे रखी संख्या एक निकालनी है दोस्तों, चार चौथी निकालनी है। चार संख्या का एवरेज दे रखा है 19, तो चार संख्या का एवरेज दे रखा है, तो अब चारों संख्या का सम निकालेंगे। कितना कितना हुआ, 19 × 76 हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या है, 12 18 20 इनको सबको प्लस कर देंगे, तो 8 9 10 की 0 2 3 4 और एक 5, ठीक है। अब इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, एक राशि पर 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से SI पर आपको ये दे रखा है, तो P निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 क्या होता है, SI से। अब इसमें दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको जो मान रख देना है, मतलब जैसा जैसा फॉर्मूला बोल रहा है। पी का मान पता नहीं है तो उसको ऐसा कैसे मानेंगे। आर का मान दे रखा है 5 दे रखा है, टाइम दे रखा है अपन को। इसके बाद अपन SI कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इन दो जीरो को इधर पहुँचा देंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4×3 = 12 और ये आपका हो गया। 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, 25 5×5 = 25 5×6 = 30, ठीक है। तो अपन ने कितनी बार काट दिया, पूरी बार काट दिया, तो कितना आ गया इसका 6000 हो गया पी का मान। अपन से पूछा था दोस्तों एक राशि पर, तो अपन से पूछा था जो अमाउंट है वो कितना होगा, ठीक है। अपन से प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल का तो दोस्तों आंसर आ गया, लेकिन बाई चांस अगर अपन से अमाउंट पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, 6000 में 1200 रुपये भी ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम प्रिज्म वाला एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, प्रिज्म के आपको है ना, एक तो आयतन वाला वॉल्यूम वाला याद कर लेना है फॉर्मूला, जिसमें आधार का क्षेत्रफल होता है इनटू में ऊंचाई होता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं याद तो आप ऑप्शन के अंदर एक बार h से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊं मैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका। इसका होता है कुल भुजा का परिमाप होता है, इनटू में दोस्तों h होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा है, प्रिज्म का आयतन वो बता रखा है इन्होंने, तो आयतन में ये लगाएंगे दोस्तों। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन की जगह ये रखेंगे मान। दोस्तों जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है अपन को सेम वैसा वैसा करना है, अपन को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद इक्वल आधार का क्षेत्रफल दोस्तों ये दे रखा है अपन को त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर दोस्तों 18 80 और 82 हाइट, इस 18 80 और 82 दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा भुजा जो होती है वो कर्ण होती है 82, तो 1/2 A/L। इससे अपन इसकी जो भुजा का क्षेत्रफल, इसका भुजा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2×9 = 18 9×8 = 72, कितना हो गया 720। तो अपन ने 720 का मान यहाँ रख दिया। ये लगा रहे अपन, तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया है अपन ने यहाँ पे करके, एरिया, ठीक है। अब इसके बाद h कितना दे रखा है अपन को, h ही तो पता करना है। इसके बाद अपन इससे इसको काट देंगे, फिर ये अपन का इधर आ जाएगा, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 से ये 12 बार कटेगा, 12×5 = 72 ये कट गया। और ये 6 से काटेंगे तो 2 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। ये आंसर यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाला करते हैं दोस्तों। इसमें 32 94 का वर्गमूल दे रखा है, तो दोस्तों इसमें आपको
ऑप्शन से देख लेना एक बार। अगर आपको जो बड़ा मेथड होता है वो भी नहीं आता है तो आप सिंपली क्या करना, जैसे आपका 57 है, 57 की अपन को जल्दी से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, 25 का 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 7 का करेंगे 49, 7 पंजे 35 दूनी 70, ठीक है। 7 3 10 11 12 की 2 2 और 1 3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 6 क्वेश्चन की। एक ट्रक है, इसमें 30 सेकंड में ये 900 मीटर की यात्रा करता है, ठीक है। तो 900 मीटर की यात्रा कर रहा है तो अपन को वही फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये अपनी दूरी, ये अपनी चाल हो गई। अब ये सेकंड है, ये मीटर है, एकदम सही है। इसके बाद किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो अपन को 18/5 से डिवाइड कर देना है। इससे काटा 3 3 9, 5 से काटा 6 बार, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है 7वां क्वेश्चन। दो संख्या है ए और बी जो 5:8 में है, ठीक है। यदि ए संख्या कितनी है, 40 है, तो बी बतानी है। तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, ए संख्या दे रखी है 40, तो 5 से 40 कैसे होगा, 8 से इंटू होगा, तो 8 से 8 में इंटू करेंगे तो बी निकल जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये सब एग्ज़ाम में आपको अप्रोच जल्दीबाजी में, मतलब जैसे जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना करना है दोस्तों। जल्दी में दोस्तों गलत भी नहीं करना है, अपन को थोड़ा ध्यान रखना है पेशेंस के साथ। इसके बाद पूछा गया है, एक संख्या 400 से बढ़कर 500 हो गई तो अपन को प्रतिशत की वृद्धि निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये 0 से 0 काटा, ये 0 से ये 4 से कितना बढ़ा, एक बार बढ़ा, किस पे बढ़ा, 4 पे बढ़ा, इनटू में कितना हो गया 100 करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। 7 8 24 क्रमिक छूट है, ठीक है। 21 एकल छूट के समतुल्य है। तो एकल छूट बतानी है हमें, एक छूट निकालने हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे अपन, D1 वाला फॉर्मूला लगाएं, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, 7 7 14 और एक 15, 15 माइनस 8 7 56, ठीक है। तो इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये 2 जीरो ऊपर चल जाएंगे तो पॉइंट हो जाएगा। तो 15 में .56, 6 4 10, 5 6 4 10, 1 4, ठीक है। ये 1444 आ गया आपका, ठीक है। तो इसको अपन दोस्तों एग्ज़ाम में दोस्तों वैसे आपका आंसर आ जाएगा, अगर जैसे आप अप्रोक्स भी मान सकते हैं, जैसे अपन 14 मान लेते हैं, तो 14 मान के प्लस करेंगे 24 माइनस 14 इंटू 24/100, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। और अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो 14.44 करके प्लस 24 कर सकते हैं, या तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। और दोस्तों अगर आपको जैसे 12 से ही 1/2 इस टाइप से अगर परसेंट दी जाए तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 12.5 का होता है 1/8, तो 8 से कितना हो गया 7 हो गया, 8 से कितना हो गया 7 हो गया, इस टाइप से कर सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों हम 10वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है 2000 की राशि एसआई पर 4 वर्षों में 2400 हो जाती है। तो अपन को प्रिंसिपल दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है, तो अपन को रेट निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है, अपन को पीआरटी लगा देना है वापस से। दोस्तों इस फॉर्मूले को तो आप रट लेना एकदम, PRT/100 एसआई होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एसआई क्या है 2400, और 2000 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। पी का मान दे रखा है क्या दोस्तों अपन के पास, हाँ दे रखा है। आर का दे रखा है क्या, आर तो अपन को निकालना ही है। टाइम दे रखा है, यस दे रखा है। इसके बाद अपन इसको उससे काट देंगे, इससे काट देंगे, 2 दूनी 4 कर देंगे, और 4 से काटेंगे इसको 5 बार, तो इसका आंसर आ गया अपना 5%। इसके बाद है दोस्तों आपका, यदि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों आपको ये गोले बोले तो सब याद कर लेना, गोले हो गया, अर्धगोले हो गया, ये सारे के सारे। यदि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना है, ठीक है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का सबसे पहले दोस्तों आयतन बताता हूँ मैं आपको, 4/3 होता है, πr³ होता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अपना जो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। अब क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है, तो ये अपन ने लिख दिया है, ठीक है। अब अपन को यहाँ से क्या निकालनी है, पहले तो उसकी अपन को त्रिज्या निकालनी है। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे अपन दोस्तों, इसको 7 को इधर ही पहुँचा देते, अच्छा नहीं लग रहा है ये। अब 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 हो गया तो 8 से काटते हैं, 8 6 48, 2 8 दिया 24। तो दोस्तों इसके अंदर कितना होगा, 7 इंटू 9 हो गया। अब ये 7 इंटू 9 इंटू 7 है, तो एक 7 बाहर निकाल लेते हैं, एक 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया,
21, 7 या 21। ठीक है, अब अपन को वॉल्यूम निकालना है। जो इसका वॉल्यूम कितना बताया था मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें मान रख देते हैं 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है अपन को 21, 21 और ये एक 21। 7 से काटेंगे, 7 7 या 21, ये दोनों से एक काट दिया पूरा का पूरा। अब दोस्तों आप इसको पूरे को इंटू करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, एक दुकानदार 500 रुपये में एक बैग खरीदता है, उसे 650 में बेच देता है। तो ये आपका हो गया CP और ये आपका हो गया SP। अब इसको आप शॉर्ट कर लेते हैं, 5 से एक बार करेंगे, 5 से एक बार करेंगे, 5 से 15, कितना आ गया 3, इसके अपोन में 10, इंटू में कितना 100, तो ये आपका आंसर आ गया 30। इसके बाद पूछा है आपसे 5 संख्याओं का औसत है दोस्तों 30। 5 का कितना हो गया 30, तो अपन इसको कर लेंगे 5 से 15, टोटल सम कितना हो गया 115। पहली 4 संख्याओं का योग कितना है 110, 110 में से घटाओ पहली 4 का, तो कितना आ गया आपका 40। जो 5वीं संख्या है दोस्तों वो अपनी 40 है। इसके बाद पूछा गया आपसे एक ट्रेन वाला क्वेश्चन। दोस्तों ट्रेन वाले क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं, मैंने आपको पूरी वीडियो में बता रखा है, जो भी डाल रखी है चैनल पे उनको देख लीजिएगा एक बार। एक ट्रेन 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। यह आधी दूरी तो 60 से करती है और आधी दूरी 80 से कर रही है, तो कुल कितना समय लग रहा है दोस्तों। टोटल कितनी दूरी है 480 किलोमीटर है। अब इसकी आधी दूरी कितनी होगी दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 चौका 240 ये होगी, ठीक है। अब इसकी आधी दूरी अपन के पास निकल के, चाल बराबर में क्या होता है दूरी बटे समय, ये बीच में प्लस लगा दिया अपन ने। इसके बाद क्या करेंगे अपन, दूरी लिख ही दी अपन ने। अब बीच में क्या यहाँ पे स्पीड इधर कर देंगे, टाइम इधर कर देंगे, ठीक है। अब ये 60 से करेंगे पहली वाली को, दूसरी को 8 से करेंगे, 80 से करेंगे। तो ये अपन ने काट दिया, 8 या 24, ये 3 घंटे, 6 चौक 24, 4 घंटे, जो 4 5 6 7, 7 आपका आंसर आ गया, 7 घंटे। दोस्तों अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है आपको देखना है। जैसे ए है ये, इसके बाद ये एस के ऊपर वो खिंचा हुआ है, जैसे एड्रेस होता है, एड्रेस बार टाइप का। इसके बाद दोस्तों ये A² - 2B+4 है, तो क्या करना है इसका अपन को। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है। जैसे 5 ये किसकी तरह मिल रहा है दोस्तों, ये इसकी तरह मिल रहा है सेम टू सेम, तो अपन इसकी मान इसमें रख लेते हैं। ए का मान क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, ठीक है। बी का मान क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो अपन इस वाली जो समीकरण है इसके अंदर ये मान रख देंगे। और दोस्तों ये मान सेम इसकी तरह है, तो इसकी जगह अपन ये मान रख देते हैं, तो अपन रख देते हैं इसकी जगह 25। अब ए दे रखा है अपन को 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 बी क्या है x, तो 2x+4, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। अब इसके बाद 1 मिनट दोस्तों, इसके अंदर अपन ने मान रख दिया था, ठीक है। मान रखने के बाद क्या करा अपन ने, अब जो ये 25 से इधर चल जाएगा तो ये मतलब माइनस हो जाएगा एक तरह से, तो यहीं से काट देते हैं। अब ये 2 माइनस का, तो इधर पहुँचा देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा अपना 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया अपना 2, ठीक है। दोस्तों इस टाइप से पूछा जाएगा, या फिर आपसे वो मैथ्स के अंदर पूछा जाता है ना, एक टाइप होता है जिसमें ए इसके अनुपात में के बी, हाँ इस टाइप से पूछा जाता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल 516 दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता ही है, πr² होता है, बराबर में ये होता है पाई का मान 22/7, आर का अपन को त्रिज्या निकालनी है। तो ये अपन का उधर गया, ये उधर गया, तो इधर से हटा दिया, तो अब ये निकाल देना अपन को, इससे आर की त्रिज्या निकल जाएगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में भी सेम इसी तरह से अप्रोच को करना है, ठीक है। और जो भी आपको लेंदी क्वेश्चन लगता है उसको आप पहले स्किप कर देना, देन उसको बाद में आप फिर से जब देखो तब आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।